हेलो एवरीवन, मैं हूं दुर्गा शुक्ला। आज टापर्स फोरम के इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए देखिए, आए हम इसलिए हैं आप लोगों को एक ऐसी सूचना लेकर जिसका इंतजार कहें तो बहुत दिनों तक था। और कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो जो मजा आपने इंतजार का लिया है उसी इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। और इस समाप्त होती घड़ी में उत्तर प्रदेश में लगभग 60,244 पोस्ट पर वैकेंसीज आ चुकी हैं, पुलिस की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसके लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसी के बारे में हम आपको कुछ बताने के लिए आए हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि बहुत पुरानी एक चंद के एक लाइन है जो बड़ी प्रसिद्ध है, आप सभी ने सुन रखा होगा कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता पीछे सुल्तान है मत चूको चौहान। तो आज वही चंद्रबरदाई बन के हम फिर आपके सामने आए हैं इन सारी चीजों को लेके, आपको वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताने के लिए कि जिससे उस सुल्तान यानी कि जो परीक्षा है उसको किस तरह से क्रैक किया जा सकता है। इस परीक्षा को क्रैक करना वाकई में बहुत आसान है। अगर आप फिजिकली एलिजिबल हैं, आप अपने नोटिफिकेशन, अभी हम नोटिफिकेशन डाल दे रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। थोड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम उसके बारे में बात भी करेंगे और आप वहां से जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही यूट्यूब के बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में डालेंगे, लेकिन अगर किसी भी बात पर, किसी भी एलिजिबिलिटी पर बात की जाए या कहीं अब आपका अभ्यर्थन है कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम भी आपके दिमाग में ओरिजिनेट होती है ना, कहीं से भी आप सुन के पढ़ के जान के देखते हैं, आप बेझिझक हमें कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। और किसी भी तरह का मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग में मत पालिए। कहते हैं ना, एक पहले दूरदर्शन पर एक चैनल पर एक सीरीज आता था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन उसका एक स्लोगन लाइन चलता था कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। और ऐसे ही 1,20,428 आंखों की जरूरत है आज उत्तर प्रदेश को, यानी 1,20,428 का आधा करें तो आएगा 60,244, यानी कि 60,244 पोस्ट पर एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। बहुत दिनों बाद इसका इंतजार जो था धीरे धीरे वो सब अब आपके लिए समाप्त हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में है क्या। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आपको वो सारी चीजें देखनी आसान हो जाएगी। आज ही आई है नोटिफिकेशन, आज 23 दिसंबर है और आज से 4 दिन बाद यानी कि 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसका फॉर्म भरने का डेट है 27 दिसंबर 2023 से। ये फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और इसका इंतजार मत करिएगा कि खिचड़ी खा के ही भरेंगे, यानी खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है या तो 14 जनवरी को होता है या 15 जनवरी को होता है, अमूमन इसी दोनों दिन पर होता है। तो नहान का और खिचड़ी का इंतजार मत करिएगा, खिचड़ी मत पकाने लगिएगा, बस कोशिश करिएगा कि समय रहते इस फॉर्म को भर दीजिए। यानी कि 1 जनवरी का इंतजार मत करिए कि नए साल पर नया दिन देख के भरेंगे। जैसे ही फॉर्म 27 तारीख को आ जाता है, कोशिश करिए कि 27 से लेके और भरसक 15 तारीख के अंदर इसको भरने का भरसक प्रयास करिएगा कि जितना जल्दी आप भर सकते हैं उतना जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऑनलाइन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो तो दिया है 16 जनवरी, लेकिन 16 जनवरी का इंतजार मैं कहूंगा न करिएगा। इन केस आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, ह्यूमन एरर है, मिस्टेक हो सकती है, ऑनलाइन है, कुछ डेटा कई बार स्क्रॉल करने की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई गलती होती है तो घबराइएगा मत, आपका अभ्यर्थन निरस्त हम नहीं होने देंगे। अगर आप जानबूझ के कोई गलती नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको हम इस परीक्षा में बैठा के दम लेंगे और इस परीक्षा को क्रैक करा के दम लेंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो 2 दिन का समय एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसमें आखिरी रूप से संशोधन आप कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो है कितनी? 60,244 60,244 पोस्ट पर आई हुई है वैकेंसीज, ये टोटल। तो इसमें कैलकुलेट मत करिए कि कितना हमारा जनरल का है, कितना ओबीसी का है, कितना एससी का है, कितना ईडब्ल्यूएस का है, कुछ नहीं। आप सीधा टारगेट करिए एक पोस्ट पर जो एक्चुअली में आपको चाहिए। और चाहिए कैसा, ये सारी चीजें हम एक एक करके अपने चैनल पर धीरे धीरे डाल देंगे। तो जरूरत अभी इन चीजों की थी कि इसका लास्ट डेट कब है, 16 जनवरी। और अगर कोई गलती हो जाती है तो 18 तारीख तक आप उसको फाइनली अल्टर करके या कोई संशोधन करना की जरूरत पड़े तो वो करके आप जमा कर सकते हैं। 27 तारीख से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे कोशिश करिएगा कि ये फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप भरने की इसको कोशिश करिएगा, ठीक है।
₹400 मात्र फीस है, कोई बहुत ज्यादा फीस इसमें रखी नहीं गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी है 2001 से लेके 2005 यानी 1 जुलाई 2001 से लेके 2 जुलाई 2005 के बीच में मेल अभ्यर्थी और 1 जुलाई 1998 से लेके 2005 के बीच में फीमेल अभ्यर्थी, अगर ये इसके बीच में आपकी जन्मतिथि पड़ती है और आप हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम को देने के पात्र हैं। मात्र पात्रता पर सवाल एक लगाया गया है, वो कि जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें एक फिजिकल फिटनेस की डिमांड होती है। आपने देखा है ना, लोग कहते हैं कि अगर भगवान है, एक बात जनरली की जाती है कि सबको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? भगवान है। भगवान के बाद अगर इस दुनिया में कोई है तो उसको कहा जाता है डॉक्टर। लेकिन हमने कोविड पीरियड में आके देखा कि डॉक्टरों के बाद वाकई में पृथ्वी पर अगर कोई ऐसी नौकरी है, ऐसी सर्विस है जो इतनी पायस हो, इतनी पवित्र हो, जो हर समय अगर आप कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा, कोई तकलीफ, कोई खुशी, अगर आप किसी को याद करते हैं तो वो है पुलिस। अगर हमने देखा ना कि जब सब लोग हाथ खड़े कर दिए थे, पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रहा था, तो डॉक्टरों के अलावा अगर कोई सर्विस में था तो वो थी पुलिस। हर समय आपके लिए 24 घंटे खड़ी रहने वाली पुलिस। तो आपको वो मौका मिल रहा है ऐसी सर्विस करने का जिसके लिए आप, अगर पैसे भी आपको मिल सकते हैं, आपका परिवार भी बहुत अच्छा चल सकता है, एक यूनिफॉर्म सर्विस है, एक प्रेस्टिजियस सर्विस है, समाज में एक आपको बहुत अच्छा स्थान भी दिलाती है, और साथ में ही एक ऐसी सर्विस है जिससे वाकई में अगर आप भलाई करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कोई आदमी तकलीफ में होता है तब भी वो पुलिस को फोन कर सकता है, करता ही है, कर सकता क्या, करता ही, तुरंत उठाता है, 112 मिलाता है, पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि मालूम है अगर कोई मदद नहीं आपकी किया तो करेगा कौन? पुलिस। अगर आपके घर, गांव में या कहीं आसपास, आस पड़ोस में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड से पहले हम पुलिस को बुलाते हैं, हो सकता है पुलिस कुछ ना कुछ अरेंज कर दे। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस से पहले पुलिस को बुलाते हैं, हो सकता है पुलिस वाले पहुंचा दे, और पहुंचाते भी हैं। किसी भी दुविधा में हो, कोई खुशी का भी माहौल होता है तो हम भरसक प्रयास करते हैं कि पुलिस को बुला लें। इतने सारे मेले लगते हैं, उत्तर प्रदेश तो मेलों का राज्य है, खुशियों का राज्य है, त्योहारों का राज्य है। कहीं भी त्योहार मनाए जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी पायस वर्क चल रहा, कोई भी पवित्र, चाहे नहान हो गया, चाहे किसी मंदिर का उद्घाटन हो गया, या कोई रैली हो गई, अगर वहां 24 घंटा कोई खड़ा रहता है तो वो है पुलिस। तो ऐसी सर्विस में जाने का एक सुनहरा मौका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। और कितने बच्चों को दिया गया है? तो टोटल दिया गया है कितने लोगों को? 60,244 लोगों को। तो बिना देर किए जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए। इस वैकेंसी को एक्चुअली में कैसे क्रैक करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे। और क्योंकि इतना आसान एग्जाम, आप लोगों को लगता होगा ना कभी ये बहुत बड़ा चीज है जिसको अचीव करना आपका एक ड्रीम है, तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात आएगी जैसे ही हम इस प्लेटफॉर्म से पे बने रहेंगे, आप इससे जुड़ेंगे, और जो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे ना, उस गाइडेंस से आप इस एग्जाम को, मैं बताता हूं, 100% क्रैक कर सकते हैं। तो बड़े रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये हमारा ऑफिशियल चैनल, टेलीग्राम लिंक से आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी आपके दिमाग में सवाल उपज हो रहा हो कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, क्या है, कहीं भी कंफ्यूजन हो, नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन करिए, बोलिए कि हमको ये फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, हम इसमें क्या ऑप्ट करें, क्या न करें, हमें फिजिकल में देना है कि नहीं देना है, हमारी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो जैसे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है ना, वैसे ही हमारी हेल्पलाइन नंबर है। इससे जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, और इसके रिगार्डिंग जो बैचेस जितने जल्दी हो सकता है स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी सूचना आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड बी पॉजिटिव, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।